तरह मुख्तलिफ मैंने आपको बताया कि हेल्थ के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगर खुदा न खासा आप बीमार पड़ जाएँ तो यकीनन आपकी ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द आपको किसी मौलिज के पास ले जाया जाए, इफ़ेक्टिव दवा मिले जो चंद ही डोजेज़ में आपकी तकलीफ़ को, आपकी परेशानी, आपकी बीमारी को दूर कर दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3000 ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो जाली अद्वियात बना रही हैं। यानी वो दवा जो आपकी जान बचाने का काम करे, अगर वो असर ही ना करे या उसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स हों या हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को पाबंद ना किया जाए जब उनको बनाया जा रहा है, तो ये उल्टा मज़ीद आपको नुकसान दे सकते हैं। और इनकी फरावानी हमारी मार्केट्स में एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। इसके लिए हुकूमत वक्त क्या कर सकती है और क्या कोई ऐसी नाक़िस पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से एक तरह से इनको बढ़ावा मिलता है? क्या एक्शन लिया जा सकता है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे साथ आज मौजूद है तौक़ीरुल हक़ साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स एसोसिएशन के। इनसे जानते हैं कि इनकी नॉलेज में, यानी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन तो जानती होगी कि कहाँ छोटे छोटे सेटअप्स मौजूद हैं, कहाँ खपत हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई इंग्रेडिएंट तो इस्तेमाल किया जाता होगा। अगर वो दवा नहीं, उसकी जगह चूना भी मिला रहे हैं, तो कोई चूना की इतनी बड़ी तादाद या क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है, उस पर एक्शन लेना कदरे आसान है। लेकिन पाकिस्तान में इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? लेट्स फाइंड आउट। जी अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, बड़ी ख़तरनाक बात है, 3000 फैक्ट्रीज जो जाली अद्वियात बना रही हैं, ये किस किस्म के सेटअप्स हैं? अब देखिए, पाकिस्तान में जाली अद्वियात का बहुत अरसे से शोर है और इसमें हकीकत भी है। अब ये रिपोर्ट के 3000 फैक्ट्री, ये तो इट हैज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड, लेकिन इनको फैक्ट्री नहीं कह सकते आप, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो होती है जो कि लाइसेंस्ड हो और ड्रैब की तरफ से उनको लाइसेंस मिला हुआ हो। तो ये जो जाली अद्वियात हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि वो फैक्ट्री हो, वो घरों में बैठ के या इधर उधर छोटा सा सेटअप लगा के वो जाली अद्वियात बना रहे हैं, तो उनको हम फैक्ट्री नहीं कह सकते। और जहाँ तक ये है कि ये 3000 हैं, ये वी डोंट नो कि ये इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात काफ़ी अरसे से मिल रही हैं और ये चारों सूबों में कहीं ना कहीं इस तरह की जो है वो सेटअप मौजूद हैं। अच्छा, और ये जो मैं समझना ये चाह रही थी कि ये जो अद्वियात हैं, जो अद्वियात का सप्लाई कम होता है उसको, ये ना उसकी पैकेजिंग को कॉपी करके बनाई जाती हैं, जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं OTC ड्रग्स हैं उनको बनाया जाता है। आपकी मालूमात के मुताबिक, हमारी मालूमात के मुताबिक, जैसे कि आपने कई प्रोग्राम्स में आया हूँ कि पिछले 2 साल में अद्वियात की अवेलेबिलिटी का इशू था। हार्डशिप केसेस में बहुत सारी जान बचाने वाली अद्वियात या रोज़मर्रा ज़रूरियात की जो अद्वियात हैं वो अवेलेबल नहीं थी। जो गवर्नमेंट से हमारा मसला चल रहा था कि वो प्राइसेस नहीं दे रही थी। तो होता ये है कि जब एक ज़्यादा चलने वाली दवा मार्केट से शॉर्ट होती है या वो नहीं मिल रही होती, तो उसमें ये माफिया सरगर्म होता है और वो फौरी तौर पे उस गैप को फिल करने के लिए उनके लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है और वो जाली दवा वो बनाते हैं या स्मगल होकर बाहर से भी आना शुरू हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा जो रोकने का तरीका है वो तो ये है कि जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, वो इस अद्वियात की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें। और वो तब इंश्योर होती है कि जब आपके जो मसले हैं कि प्राइस नहीं मिल रही या रजिस्ट्रेशन में फंसी हुई है या कोई इशू है, तो वो ड्रैब की तरफ से। ओके साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो ये है कि हम आर्टिफिशियल मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं जो कि बेअसर होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इनकी पैकेजिंग को फॉलो किया जाता है। लेकिन जब ये सहूलत मौजूद है कि दवा तो चले जो भी अंदर हो, लेकिन उसकी पैकेजिंग को कॉपी किया जा सकता है, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि कई चीज़ें जिनकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की जाती है या जो एक्सपायर्ड माल है, क्या उसकी पैकेजिंग बदल के उसको फाल इफ़ेक्टिव डेट्स, उसकी डेट्स बदल दी और दोबारा मार्केट में फ्लड कर दिया? देखिए, जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। होता ये है कि जो ये माफिया है, ये इनके लिए ये बड़ा आसान है कि ये जाली पैकेजिंग जो है वो छाप लें और उसके साथ साथ सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कहीं से स्मगल होके आया है या कहीं सस्ते दामों कहीं से इन्होंने हासिल कर लिया और ये दवा बग़ैर किसी GMP जो एक वो होता है कंप्लायंस के बग़ैर और ना कोई उसमें सिस्टम है, ना क्वालिटी कंट्रोल है, बना के मार्केट में ले आते हैं। और ये सबसे डेंजरस चीज़ है कि देखें, ये आवाम के साथ तो जुल्म है ही है, क्योंकि उनकी लाइफ के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना है।
दूसरा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। बट हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस, आप एक फार्मास्यूटिकल रजिस्टर्ड रैप के साथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका एक फ़ाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आपके ख़ास डिस्ट्रीब्यूटर्स होते होंगे जो केमिस्ट के पास या किसी भी अद्वियात कैरी करने वाली दुकान के पास जाते हैं। मुझे ये बताइए कि जो दुकानदार जाली दवा रख रहा है, आप बताएं उसको कितना फ़ीसद पता होता है कि ये जाली दवा है, क्योंकि यकीनन वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कि मैन्युफैक्चरर्स से दवा जो है वो एक लाइसेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो वारंटी देता है, इनवॉइस काटता है और केमिस्ट के पास वो दवा देता है और वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस, ठीक है। लेकिन ये जो जाली अद्वियात वाले हैं, ये जब छोटे केमिस्ट के पास या होलसेल मार्केट में जाते हैं, उनको पता होता है कि ये दवा जाली दवा है। उनको पता होता है, यानी ज़मीर फरोशी का ये एलिमेंट देखिए कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं जो ये दवा बना रहे हैं, बल्कि जो छोटा दुकानदार है वो इस इंफॉर्मेशन के साथ कि ये जाली दवा है अपने ग्राहक को वो दे रहा होता है। इसलिए कि अगर वो किसी रिनाउंड कंपनी का माल ख़रीदेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदेगा, उसके पास इनवाइस होगी, उसके पास वारंटी होगी। लेकिन जब इस सब चीज़ों के बगैर एक दवा अगर उसको वो 100 रुपये की दवा जो है वो अगर वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदता है तो उसको 85 रुपये की मिलती है और वही दवा जाली उसको 40 रुपये की मिल जाती है, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए तो कभी ये लोग आप वैसे ही तौकीर साहब एट अ ह्यूमन लेवल में आपसे सवाल कर रही हूँ कि कभी इन लोगों को ये खौफ नहीं आता कि कल खुदा न खासा आपके घर में अगर कोई बीमार पड़े और आपके यहाँ कोई भी जानने वाले या जिससे भी आपने दवा मंगाई है किसी इन्हीं जैसी दुकान पे चला जाए और जाली दवा मिले और आपके मरीज़ को उस वक्त शिफा ना मिले, ये जहन में कभी आता होगा? मेरे ख्याल में नहीं आता, तभी तो वो कर रहे हैं और आना चाहिए बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि इसका आम इंसान पे तो ज़िंदगी का एक उनकी ज़िंदगी के साथ खेलना है तो है ही, लेकिन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर हमारी दवा जाली मार्केट में आती है तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी रेपुटेशन, हमारा क्या क्या मेजर्स लेने पड़ते हैं? मुझे याद है कई अद्वियात पे आप देखेंगे कि वो इस तरह की रंग बदलने वाली पट्टी जिसको हम होलोग्राम्स कहते हैं वो होती है। कई दवाएं अपनी पैकेजिंग को बार बार चेंज करती हैं जब उनको ये खदशा होता है कि जाली अद्वियात या काउंटरफीट प्रोडक्ट्स उनके जैसे ही उनको कॉपी कर सकती हैं। हमारे यहाँ क्योंकि लिटरेसी लेवल कम है, कई आप पेन किलर्स को देखेंगे कि वो कुछ ही ख़ास निशान, शेर के निशान वाली गोली, तलवार के निशान वाली गोली के तौर पर दी जाती थी। लेकिन क्या बार बार अपनी पैकेजिंग को चेंज करना, उसमें सेफ्टी मेजर्स लाना, होलोग्राम पट्टियाँ डालना, ये आपकी कॉस्ट को भी इंक्रीज़ करता होगा? देखिए, बार बार पैकेजिंग चेंज करना तो मुनासिब नहीं है, वो तो इट्स नॉट एडवाइजेबल। लेकिन अब इंडस्ट्री ने अब तकरीबन माशाल्लाह मोर देन 80% जो कंपनीज़ हैं उन्होंने बार कोड लगाना शुरू कर दिया है अद्वियात पे, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें अभी मज़ीद ड्रैप के लेवल पे बेहतरी लाने की, क्योंकि ट्रेस एंड ट्रैक उसमें मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन दैट इज़ फर्स्ट स्टेप कि हम इसको एड्रेस कर सकें। तो अब जितनी भी आप दवा ख़रीदेंगी, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स जो कि लाइसेंस मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसमें बार कोड लगा हुआ होगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी तौकीर साहब, मुझे ये बताइए कि कई दफ़ा लोग एक नॉर्मल पेन किलर भी, मैंने अक्सर आई हैव ओवरहर्ड दीज कॉन्वर्जेशंस एट केमिस्ट, वो कह के कहते हैं जी हमें दुबई वाली फ़लानी पेन किलर दें, हमें लंदन वाली पुरानी पेन किलर दें, हालांकि वो पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर हो रही है। ये क्या, ये ऑडियंस का यानी ख़रीदने वाले का, ग्राहक का एतमाद इन फॉरेन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा है? ये एक परसेप्शन है, जैसे आप कहते हैं ना कि इम्पोर्टेड मैंने ब्रांडेड शर्ट पहनी है, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और जितने हमारे लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी अद्वियात दे आर एट पार विद एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर आप ये देखें कि नेबरिंग कंट्री में इस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर रहा है। बिल्कुल सही। और हमारी ड्यू डिलिजेंस ग्राहक कैसे कर सकता है? कोई एक टिप दीजिए जिससे हम इन नकालों से होशियार रहें और कोई जाली दवा ना खरीदें। व्हाट कैन वी डू? एक तो ये कि जो आम सारिफ है वो एक अच्छी फार्मेसी के पास जाए, वहाँ पे ये इशू नहीं होगा। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा बार कोड है वो वहाँ उसको चेक कर ले, ठीक है। तो अगर आप एक छोटी मोटी इधर उधर कोई किस्म की फार्मेसी पे जाएंगे तो चांसेस हैं कि वहाँ पे हो, तो इट मेक श्योर कि आप जहाँ भी आप रह रहे हैं एक अच्छी फार्मेसी से आप दवा ख़रीदें। और दूसरी बात यह है कि इसको रोकने के लिए हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ये
गवर्नमेंट को इस पे बहुत सीरियस स्टेप लेना चाहिए। और बिल्कुल सही। तौकीर साहब, ये बड़ा अहम है, यहाँ पे लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए। कभी कभार आपको दवा नहीं मिलती, मेरे घर में अपने खुद प्रैक्टिस है, तो फिर हम अपने हाउस मैनेजर को कहते हैं भाई हमें नहीं पता, तुम ऐसा करो हर दुकान में जाके पूछो। तो जब बड़ी मुस्तनिद केमिस्ट की दुकानें जहाँ पे आपको पता है कि जाली दवा नहीं होगी, वहाँ पे आपको दवा ना मिल रही हो और आप छोटी मोटी दुकानों में सर्च करते हैं, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि या तो स्टॉक पुराना है या दवा जाली है। तो इन चीज़ों से थोड़ा आपको भी खुद अपने आप को समझदारी का सबूत देना पड़ेगा। शुक्रिया तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।